त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ये एक राक्षसनी है और ये विभीषण की पुत्री है। त्रिजटा 3 गुणों से युक्त है। पहला रामचरण रति, दूसरा व्यवहार निपुणता और तीसरा विवेक। इसीलिए इसका नाम है त्रिजटा, 3 गुणों से युक्त है। और त्रिजटा समस्त राक्षसनियों को पास बुला रही है। सबने हो बोली सुनाए से सपना, सबको बुलाकर एक सपना सुना रही है कि मैंने एक सपना देखा है। और त्रिजटा स्वप्न सुनाकर सीता जी की सेवा करने का उपदेश दे रही है। ये कहकर व्यवहार में निपुणता, जो उसका एक गुण है कि सीता से करो हित अपना, ये भक्ति है। माँ जानकी की सेवा करना ये भक्ति है और इनकी सेवा से ही तुम्हारा कल्याण होगा, ये विवेक है, ज्ञान है। और हरि भजन ही सत्य है, ऐसा विवेक होने से ये राम चरणों में उसका प्रेम है। इस प्रकार त्रिजटा 3 गुणों से युक्त है और वो सबको बुलाकर एक सपना सुना रही कि मैंने एक सपना देखा है, बहुत भयंकर सपना देखा है। सबने बोल सुनाए से सपना, ऐसा भयंकर सपना देखा है, इसलिए तुम सभी सीता की सेवा करो, सीता से करो हित अपना। अभी तक तो तुम रावण का हित करने के लिए कार्य कर रही हो, लेकिन अब अपने हित के लिए कार्य करो। राक्षसनियों ने जब ये सुना तो राक्षसनियों ने पूछा कि ऐसा क्या सपना देखा है। तो त्रिजटा ने कहा कि सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। मैंने ऐसा एक सपना देखा है कि सपने में एक बानर आया और उसने सारी लंका को जला दिया और जातु धान सेना सब, सारी सेना को मार दिया गया है। और जब सारी सेना का अंत हो गया, उसके बाद महाराज रावण का अंत होने जा रहा है। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, महाराज को एक गधे पर बैठाल कर बिना वस्त्र के घुमाया जा रहा है। सिर पर बाल नहीं है, मुंडित सिर, खंडित भुज बीसा और 20 भुजाओं को काट दिया गया है। महाराज का अंत हो रहा है। मुंडित सिर क्यों लिखा कि सिर मुड़ा हुआ है, बाल नहीं है? क्योंकि अगर आप सपने में किसी को मरता हुआ देखते हैं तो वो मरता नहीं है, लेकिन आप जब किसी को सपने में बिना बालों के मुंडित सिर देखते हैं तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए त्रिजटा ने मुंडित सिर, सिर मुड़ा हुआ, भुजाओं को कटा हुआ, ये जब देखा तो इससे निश्चित ही अब रावण की मृत्यु हो रही है। और यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, और रावण दक्षिण दिशा की ओर, यमपुरी की ओर जा रहा है, क्योंकि जो दक्षिण की दिशा होती है वो यमपुरी का ही द्वार होता है। और व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके पैरों को भी दक्षिण दिशा की ओर ही रखा जाता है। तो ये कहकर वो दर्शा रही है कि यमपुरी की ओर उसका गमन हो रहा है, रावण मृत्यु लोक की ओर जा रहा है। और लंका मनो विभीषण पाई, और लंका का जो राज्य है वो विभीषण को दे दिया गया है। अब लंका के राजा विभीषण हो चुके हैं। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, और पूरे नगर में जय जय श्री राम के उद्घोष हो रहे हैं। प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। और तब प्रभु सीता बोल पठाई, और प्रभु श्री राम माता सीता को बुला रहे हैं
और यह सपना, ये जो मैंने सपना देखा, ये प्रातः काल देखा है, और प्रातः काल का देखा हुआ सपना सच्चा होता है। लेकिन उन लोगों का सच्चा नहीं होता है। किन लोगों का होता है? जो राम के भक्त होते हैं, उनका सपना सच्चा होता है। सभी का नहीं, जिसने देख लिया मेरा सच्चा हो जाए। तीता राम चरण रति निपुण विवेका, वो राम चरणों में रति रखती है, इसलिए उसका सपना सत्य होगा, क्योंकि उसने सुबह के समय ऐसा सपना देखा है। यह सपना मैं कहूं पुकारी, उसने कहा यह सपना मैंने देखा है और ये हुई है सत्य, सत्य होगा। गए दिन चारी, बस ये कुछ ही दिनों में ऐसा होने वाला है। जैसे ही राक्षसनियों ने यह सुना तो तासु बचन सुनते सब डरी, सारी राक्षसनियां डर गई और जनक सुता के चरणन परी, माता जानकी के पैरों को पकड़कर त्राहि मां, मां क्षमा करे मां, क्षमा करे मां, ऐसा क्षमा मांग रही हैं। और दोहा नंबर 11, जहां तहां गई सकल तब, और फिर सारी राक्षसनियां इधर उधर चली गई। सीता कर मन सोच, तब माता ने मन में सोचा कि मास दिवस बीते, जहां 1 महीना बीते प्रभु नहीं आए, तो मारहि निश्चर पोच, ये दुष्ट राक्षस निशाचर मुझे पक्का मारेगा।